नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न विद प्लेजर में। और आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, ओशियनिक करंट। अक्सर लोगों को इस टॉपिक में समझने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल स्मूथ तरीके से पढ़ेंगे। ओशियनिक करंट किस तरह, कौन कौन से ओशियनिक करंट होते हैं, किस किस तरह से वर्क करते हैं। जनरली हम ये नहीं पढ़ मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ हम इसका स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ेंगे। अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो हम स्टैटिक भी आराम से याद कर लेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। हम पढ़ते हैं ओशियन करंट। आप बता दीजिए आपको सही विजिबल है ये नहीं। ओशियनिक करंट, जनरली ओशियनिक करंट होता क्या है? जो ओशियन के अंदर वाटर का जो मूवमेंट होता है उसको ओशियनिक करंट बोलते हैं। ये जो वाटर का मूवमेंट होता है, ये इसके कई सारे फैक्टर होते हैं। मतलब किस किस वजह से ये होता है। एक तो ओशियनिक वाटर में जो सैलिनिटी होती है, सैलिनिटी चेंज की वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है, डेंसिटी की वजह से होता है, और काफ़ी सारे फैक्टर हैं। मैं एक वन बाय वन सबको मेंशन कर देता हूँ। नंबर एक, डेंसिटी चेंज। अब डेंसिटी चेंज का कारण कैसा होता है वो भी बताऊंगा आपको। डेंसिटी चेंज। नंबर सेकंड, टेम्परेचर। टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये सही से काम नहीं कर रहा है, एक मिनट चाहिए। हाँ, नंबर दो, टेम्परेचर ग्रेडियंट। आप जनरली हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। जनरली होता क्या है कि ये हमारा, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ में ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ सॉरी ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। यानी कि जो ये हमारा नॉर्थ, और अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे, नॉर्थ टू साउथ, तो जो साउथ में पड़ता है वो पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम टी सी लिख देते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये इक्वेटर। जनरली होता क्या है, और इसके ऊपर भी होता है, उसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल। और साउथ में होता है अंटार्कटिक सर्कल। जो हमारा पोर्शन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, इस पोर्शन को हम बोलते हैं, इस पोर्शन को हम बोलते हैं टोरिड जोन। टोरिड जोन। और जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल होता है, अंटार्कटिक सर्कल और आर्टिक सर्कल, इसके बीच में जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। और जो आर्टिक सर्कल से नदन पोल तक, ये वाला पोर्शन, और साउथ आर्टिक सर्कल से साउथ पोल तक का ये हमारा ये पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रिज जोन। फ्रिज फ्रिज जोन। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कूल रहता है, बहुत ही ठंडा रहता है, बहुत ही, आप समझ जाइए, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश और करता हूँ। जनरली होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है। तो जो सन रेज होती है हमारी, सन की जो वर्टिकल रेज होती है, वो वर्टिकल रेज हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ही मैक्सिमम सन रेज रहती हैं सन की। तो यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम रहता है, और इनमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है हमारा इक्वेटर पे। इक्वेटर पे हमेशा जो होता है वो वार्म करंट होता है, और वार्म करंट हमेशा इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करता है। ये होता है हमारा वार्म करंट। वार्म करंट इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेगा। अगर ये इक्वेटर है तो नॉर्थ साइड में मूव करेगा, और ये इक्वेटर है तो साउथ डायरेक्शन मूव करेगा। और कोल्ड करंट हमेशा पोल से, कोल्ड करंट करंट
हमारा पोल से हमेशा इक्वेटर की तरफ मूव करेगा, सॉरी इक्वेटर की तरफ, हाँ पोल से इक्वेटर की तरफ, जो कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट। चलिए अब हम इसका और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मैं कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आज इसको दोबारा मेंशन कर दूंगा। अब कुछ हम मेजर ओशियन करंट देख लेते हैं। जो हमारे पास नीचे एक मैप है, आइए इसमें दे रखा है, देखिए जिसमें रेड डॉट है, ये रेड है हमारा वार्म करंट, और जो हमारा ब्लू है ये हमारा कोल्ड करंट, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें हमारा ये है इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर है, आपको दिख रहा होगा, ये इक्वेटर है 0 डिग्री। इक्वेटर से ऊपर जाएंगे ये हमारा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, माफी चाहूंगा, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ, हाँ ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। उसके बाद ऊपर जाएंगे ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ आर्टिक सर्कल, सॉरी ये अंटार्कटिक सर्कल। अब होता क्या है, हमारा ये इक्वेटर के पास में हमारा वार्म करंट जनरेट होता है, ये इक्वेटोरियल करंट होता है, मतलब जो इक्वेटर के पास में चलता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हीट रहती है। अब वाटर अगर गर्म होगा, पानी अगर गर्म होगा तो वो राइज करेगा, ऊपर की तरफ उठेगा, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होगी। और वाटर अगर कोल्ड होगा वो तो नीचे की तरफ जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि डेंसिटी डिफरेंस, कि ओशन का जो वाटर होता है, जो वार्म वाटर होता है वो ऊपर की तरफ आएगा, जो कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि उनमें डेंसिटी डिफरेंस आ जाता है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा वेनेजुला है, जो वेनेजुला कोस्ट पर करंट है हमारा, ये वेनेजुला करंट है, ये हमारा कोल्ड करंट है, ये पोल से जनरेट होता है, पोल से इक्वेटर की तरफ जाता है। इक्वेटर पे जाने के बाद ये इक्वेटर के वार्म वाटर से मिलता है, वार्म वाटर से मिलने के बाद वार्म वाटर मिलने के बाद ये हॉट वाटर यानी हॉट करंट में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि ब्राजीलियन करंट बन जाता है। ये देखिए ब्राज़ील की कोस्ट पे ब्राजीलियन करंट। इसी तरह से हमारा ये पेरुवियन करंट है, इसको हमबोल्ट करंट भी बोलते हैं, पेरुवियन करंट या हमबोल्ट करंट, ठीक है। ये हमारा कोल्ड करंट है, ये हमारा जनरेट होता है पोल की तरफ से, जो कि कोल्ड करंट है, ये ऊपर जाकर हॉट वाटर से मिलता है और साउथ इक्वेटोरियल करंट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये कैलिफोर्निया करंट है, ये हमारा पोल की तरफ से आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कोल्ड करंट पोल की तरफ से आता है और हॉट करंट नीचे की तरफ से आता है, यानी सॉरी इक्वेटर की तरफ से आता है। ये नॉर्थ पैसिफिक करंट है, अलास्का करंट है, अलास्का करंट हमारा हॉट करंट है, क्योंकि ये इक्वेटर से जनरेट होता है, मतलब इक्वेटर की तरफ नीचे से जाता है। अब ये हमारा अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन में इसमें गल्फ स्ट्रीम बनती है, आपने शायद सुना हो, नहीं सुना होता तो मैं बता देता हूँ आपको। जनरली होता क्या है, ये हमारा गल्फ स्ट्रीम एक हॉट करंट जनरेट होता है, हॉट करंट जनरेट होता है, तो ये यहाँ पर जो वाटर है ये सर्कुलर मूवमेंट करने लगता है, ये इस तरह से सर्कुलर मूवमेंट करता क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। जनरली होता क्या है कि ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाती है यहाँ पे, ये एक हमारा कैनरे करंट है जो कि कोल्ड करंट है, कैनरे करंट है और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। ये कोल्ड करंट फिर कोल्ड करंट, फिर यहाँ के ये हॉट वाटर से मिलता है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बन जाता है, फिर ये हॉट करंट में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही ये देखिए एक नॉर्वेजियन करंट है, ये हमारा हॉट करंट है, ये यहाँ पे एक लेब्राडोर करंट है, ये एक ग्रीनलैंड करंट है। ओसियो और क्रोसियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट है, इसमें हमें इतना याद रखना है कि जो ओसियो हमारा करंट है वो कोल्ड करंट है, जो क्रोसियो करंट है हमारा हॉट करंट है। नॉर्थ पैसिफिक करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये मेजर बता रहा हूँ आपको, बाकी छोटे छोटे तो बहुत सारे होते हैं, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। मेजर करंट में से एक दो करंट हमारा आता है, ब्राजीलियन करंट, वेनेजुला करंट, पेरू करंट, साउथ पैसिफिक करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, मोज एम्बिक्विक करंट, अगुलाज करंट जो हमारा वे है
मेडागास्कर और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में यहाँ से निकलता है। ये अंटार्कटिक सरगम पोलर करंट है, ये साउथ अटलांटिक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ये हमारे लगभग और सारे का करंट कवर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगली वीडियो आप बता सकते हैं कि किस किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और देखिए दोस्त, मैं माफ़ी चाहूँगा कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पे स्पेसिफिक चीज़ के लिए सेपरेट वीडियो डाल दूँगा आपके लिए। आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।